नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, जो नोएडा आने से कतराए टीके पर अफवाह फैलाए, वो कैसे करेंगे युवाओं के टैलेंट इनोवेशन का सम्मान। चुनाव प्रचार के नियमों में आयोग ने दी ढील। 1000 लोगों की सभा को मंजूरी। 20 लोग घर घर जाकर कर सकेंगे प्रचार। परमबीर सिंह वसूली मामले में सीआईडी का बड़ा खुलासा। सॉफ्टवेयर की मदद से छोटा शकील की आवाज में करवाया था कॉल। बिजनेसमैन को फंसाने की थी कोशिश। तमिलनाडु के तंजावुर में छात्रा की मौत का मामला। सीआईबी को ट्रांसफर। मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश। छात्रा ने स्कूल प्रबंधन पर धर्म परिवर्तन का लगाया था आरोप। कनाडा के प्रधानमंत्री आवास को 20,000 ट्रकों ने घेरा। परिवार संग घर छोड़कर भागे जस्टिन ट्रूडो। सड़क पर ट्रकों की लगी 70 किलोमीटर लंबी लाइन। सबसे पहले बात यूपी चुनाव में पीएम मोदी की दहाड़ पर। आज वर्चुअल रैली में पीएम मोदी सपा और अखिलेश यादव पर जमकर गरजे। सपा पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब पश्चिमी यूपी दंगों में जल रहा था, तब पिछली सरकार उत्सव मना रही थी। 5 साल पहले दंगाई ही कानून थे। बेटियां घर से निकलने में घबराती थीं। अपराधियों और दंगाइयों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ था। साथ ही पीएम मोदी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जो अंधविश्वास के चलते नोएडा आने से कतराते हैं, जो अपने टीके वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते, क्या वो यूपी के युवाओं के टैलेंट इनोवेशन का सम्मान कर सकते हैं। पिछली सरकार कागजों पर परियोजनाओं को बनाने और शिलान्यास करने में माहिर थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार सपने पूरा करती है। डॉक्टर साहब, आज तो पीएम मोदी ने सपा पर सीधा वार किया है और हर एक चीज को खोलकर सामने रख दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री ने आज जो कैंपेन की शुरुआत की है वर्चुअल रैलीज की, वो कई मायने में इंपॉर्टेंट है। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे कैंपेन का टोन एंड टेम्पर वो सेट हो गया। और जो वेस्टर्न यूपी का जो इलाका है, जो फर्स्ट और सेकंड फेजेस में जहां वोट होने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पिछले बार की तरह परफॉर्म करती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें 300 के पार चली जाएंगी। और इसलिए सारा एक्सीलेटर जो है वो अभी वेस्टर्न यूपी में दबाया गया है। कौन कौन से मुद्दे उठाए प्रधानमंत्री मोदी ने? विकास का मुद्दा अब बैक सीट पे चला गया। अब मुद्दे उठ रहे हैं मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में, कि किस तरीके से जब दंगे हो रहे थे तो सफाई में महोत्सव मनाया जा रहा था, वहाँ पे डांस और नाच हो रहा था। दूसरी तरफ ये जो जाट वोटर्स हैं, उनको ये याद दिलाने के लिए कि अगर सरकार वापस समाजवादी पार्टी की आ गई तो वही गुंडागर्दी शुरू हो जाएगा। बहू बेटियों की इज्जत जो है वो सरेराह नीलाम होगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। पुलिस वाले एफआईआर तक दर्ज नहीं कराएंगे। ये जो मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगा हुआ था, उस दंगे की वजह ही यही थी, ईव टीजिंग। इसकी शुरुआत यही हुई थी कि मुस्लिम लड़के एक हिंदू लड़की को रोज तंग किया करता था और उसको बचाने के लिए उसके 2 भाई आए तो उन दोनों को मार दिया गया। यहां से ये मसला, और ये अचानक से नहीं हुआ, कैराना चल रहा था जहां से पलायन कर रहे थे हिंदू। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था, गुंडागर्दी। और इसलिए जब कभी भी कैपिटल टीवी की टीम गांव के इलाकों में जाती है, आप भी होकर के आई आगरा की तरफ से, महिलाएं बस एक ही शिकायत करती हैं कि पिछले रिजीम में अखिलेश यादव के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था थी और खास करके लिए महिलाओं के लिए, वो बहुत ही ख़राब था। तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि इस इलेक्शन में किस हिसाब से अखिलेश यादव को घेरना है। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में मिली बड़ी राहत पर। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के चुनाव में पाबंदियों पर कई ढील दी गई है, लेकिन बड़ी फिजिकल रैलियों पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि खुले स्थान पर आयोजित सभा में 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इंडोर मीटिंग में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेन में भी ढील दी गई है। अब 20 लोग घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने ये छूट दे दी, लेकिन कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जबकि एक दिन में 960 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टर साहब, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ जा रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग का ये फैसला छूट देने वाला कितना सही साबित होगा? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इन इलेक्शंस को 2-3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया होता तो कोई बहुत बड़ा, इसको कह सकते हैं, आसमान नहीं फट गया होता। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तो करा रही है, लेकिन लोगों की मौत भी हो रही है। आप 1000 लोगों की छूट दे रहे हो, वहां पे कौन काउंट करेगा? आपने वर्चुअल रैली की बात कही, मालूम चला कि 4000-5000 लोग जो है वो समाजवादी पार्टी की रैली में आ गए। लिख दिया स्टेज के ऊपर वर्चुअल रैली और सारे लोग वहां पे मौजूद, वो भी बिना मास्क के। गृह मंत्री जाते हैं प्रचार करने के लिए, कैराना हो या कहीं भी, डोर टू डोर कैंपेन में आप देखिए क्या स्थिति होती है। तो दोनों चीजें तो साथ में नहीं चल सकती। फॉर गॉड से कि इतना भी ज्यादा हिपोक्रेसी जो है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। अब जब चुनाव हो रहे हैं तो आप पाबंदी लगा रहे हो, पाबंदी को ढील दे रहे हो, कम से कम आंकड़ों के ऊपर तो नजर डालना चाहिए। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है लगभग पर डे, 2 लाख केसेस। ऐसे में कोरोना की सारी चीजें, सारा व्यवस्था जो है तो लचर हो जाएगा। वो अलग बात है कि इस भी जो 3rd वेव में जो कोरोना का जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो वायरस की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई है, कमजोर हो गया है, लोगों को हॉस्पिटलाइज होना नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी खतरा तो है। कभी भी इसका पूरा चरित्र बदल सकता है, इसकी तो गारंटी है नहीं। तो इस चीज को लेकर के इलेक्शन कमीशन को बार बार सोचा जाना चाहिए था। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए था कि लोगों की जान दांव पे लगाकर इलेक्शन कराना ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी डॉक्टर साहब, अब बात महाराष्ट्र के वसूली केस की। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से जुड़े वसूली मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीआईडी जांच में ये बात सामने आई है कि परमवीर सिंह के करीबी समझे जाने वाले संजय पुनिया ने बिजनेसमैन श्याम सुंदर अग्रवाल को फंसाने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील की आवाज निकलवाई थी। दरअसल वाकई में ये कॉल छोटा शकील की ओर से नहीं होता था, बल्कि एक सॉफ्टवेयर की मदद से छोटा शकील की आवाज निकाली गई थी। ये कॉल सही लगे, इसके लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया गया। किसी को इस बात की जानकारी ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए पुनिया ने साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली थी। वहीं अब इस मामले में जल्दी ही चार्जशीट दायर होने वाली है। डॉक्टर साहब, परमवीर सिंह ने बड़े ही शातराना अंदाज में पूरा खेल खेलने की कोशिश की। भाई स्कॉटलैंड यार्ड है भाई, यही कहते थे ना भाई कि मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड है। क्या निकला है आप समझिए। और ये कब निकला है? जब परमवीर सिंह ने आरोप लगा दिया कि वसूली करवाते थे गृह मंत्री, जब उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर पूरी तरीके से काली सचिन वाजे और परमवीर सिंह ने पोत दी, तब ये केस आया। तब अग्रवाल साहब को हिम्मत हुई, जाकर के चीफ मिनिस्टर को उन्होंने शिकायत की। क्या कहानी है, ये फिल्मी है पूरा, आप सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या चक्कर है। ये उगाही का धंधा था जो इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल रहा है। तो अग्रवाल साहब एक व्यापारी हैं, तो उनके पास फोन आता था किसका? छोटा शकील का। छोटा शकील की आवाज कहां से आ रही है? तो सॉफ्टवेयर से आ रही है। सॉफ्टवेयर के लिए कौन व्यवस्था कर रहा है? तो परमवीर सिंह और उसके लोग। मुंबई का पुलिस कमिश्नर उगाही कर रहा है और उगाही के लिए छोटा शकील के आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। क्या हो रहा है कि इनको इस बात के लिए पकड़ा जाए। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का पूरा नेक्सस, ये बदले की कार्रवाई, पूरे एक गिरोह को, जिसको कह सकते हैं कि फॉल्स, गलत तरीके से आप फंसा रहे हो और ये कह रहे हो कि इस व्यापारी का रिश्ता
अंडरवर्ल्ड के साथ है, इसके आगे जो है आप यूएपीए के तहत कार्य करो, इसके आगे मुकोका लगाओ और सबूत के तौर पे उनको बोला जाएगा कि ये देखो, ये तुम्हारी आवाज़ है, तुम छोटा शकील से बातचीत करते हो। वो छोटा शकील को जानता तक नहीं था। यही सीआईडी का खुलासा हुआ है और इनसे मांगा जा रहा था 50 लाख रुपए। तो ये तो अग्रवाल साहब आगे बाहर, उनके ऊपर ये दबाव दिया जा रहा था कि भाई 50 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुमको तुम्हारे रिश्ते छोटा शकील के साथ हैं उसमें फंसा के मुकोका लगा करके तुमको जेल के अंदर डाल देंगे, अदरवाइज तुम पैसे भी दो और जो आरोप लगाया गया है कि अपनी जो ज़मीन वगैरह है कुछ वो भी हमारे नाम कर दो। तो ये तो मुंबई पुलिस कर रही थी, ये तो स्कॉटलैंड यार्ड चल रहा था। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि जब गृह मंत्री ऐसे ऐसे पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर वसूली का पैसा खा रहा हो, सारी की सारी सरकार भ्रष्ट में, जिसको कहते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो वहां का पुलिस वाला तो ये काम करेगा। उसको डर किस बात का, उसको डर किस बात का? गृह मंत्री जिसके पॉकेट में, गृह मंत्री को जो जाकर के पैसा पहुंचाएगा वो तो कुछ भी कर देगा, उससे कौन क्या रोक लेगा? तो ये जो खबरें जो सुनाई जा रही है कि भाई बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, ये खुलासा महाराष्ट्र की जनता के चेहरे के ऊपर तमाचा है कि किस तरह के लोग, किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की सरकार और किस तरह की पुलिस वहां पे राज कर रही है, जिनके कंधों के ऊपर एक कानून को बचाने की, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ये ऐसे ऐसे कारनामा वो लोग वहां पे उसको अंजाम दे रहे थे। जी डॉक्टर साहब, अगली बात तमिलनाडु के हाई प्रोफाइल केस पर। मद्रास हाईकोर्ट ने तंजावुर में 12वीं की छात्रा की मौत के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। अब सीबीआई इस पूरे केस की पड़ताल करेगी। दरअसल तंजावुर के एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने 9 जनवरी को जहर खा लिया था और 19 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी। छात्रा ने एक वीडियो में दावा किया था कि स्कूल प्रबंधन ने उसे जबरन ईसाई धर्म स्वीकार करवाया था। इस मामले में पुलिस ने स्कूल के हॉस्टल के वार्डन को गिरफ्तार किया है। वहीं बीजेपी ने भी इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की थी। तमिलनाडु में एनसीपीसीआर टीम ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार उनकी जांच में सहयोग नहीं कर रही है, इसीलिए केंद्र से एक टीम को जांच के लिए लाया गया है। डॉक्टर साहब, क्या सीबीआई छात्रा को इंसाफ दिला पाएगा और पूरा सच सामने निकल कर आएगा? देखिए, ये केस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हिंदुस्तान का जो दलाल मीडिया है, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, मुंह में ताला लगा हुआ है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन लड़की होती और उसका डाइंग डिक्लेरेशन एक वीडियो के साथ आता कि उसे हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए दबाव दिया जा रहा था और हमने धर्मांतर नहीं किया, उसके दबाव में हम नहीं आए, इसलिए हमको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि मुझे आत्महत्या करना पड़ रहा है। बवाल मच गया होता, बवाल मच गया होता। इस देश ने एक और स्टूडेंट की क्या आत्महत्या को देखा था, वो रोहित वेमुला। उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, किसी का कुछ नहीं किया, बस यूनिवर्सिटी में था, वो सिस्टम था, ये पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने तमाशा क्रिएट कर दिया था। लेकिन चूंकि एक हिंदू लड़की की मौत हुई है, उसको एक क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, ये सब अपने अपने बिलों के अंदर घुस गए। कहानी क्या है इसकी और सीबीआई क्यों ज़रूरी है? सरकार तो वहाँ पे पता नहीं किस दबाव में होते हैं ये लोग। जहाँ क्रिश्चियन मिशनरी का मसला आता है, जहाँ किसी मौलवी मौलाना का मसला आता है, इनके पसीने छूटने लगते हैं, पैंट गीली हो जाती है इन लोगों की कि कोई एक्शन ले ले। हाईकोर्ट में गया मसला, हाईकोर्ट ने सीधे कहा कि सीबीआई के, क्योंकि जो पीड़िता के फादर मदर हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें स्टेट के जांच के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये तो अभी से ही बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहे हैं। सवाल क्या है उस बच्ची का वीडियो कि आपको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव दिया जा रहा है। इस वीडियो आने के बाद क्या हुआ, मौत कैसे हुई? मौत हुई पेस्टिसाइड पीने से। अब उस बच्ची के पास
ये जहरीला पदार्थ आया कहाँ से, हॉस्टल के अंदर पेस्टिसाइड का क्या काम। भाई कोई खेत में काम कर रहे हो, किसान के घर का मसला हो, या जहाँ कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता हो, वहाँ तो पेस्टिसाइड पी करके आत्महत्या कर ली तो बाद भी कुछ भी कह देगा। हॉस्टल के अंदर पेस्टिसाइड किसने ला के दिया, या आत्महत्या ये फिर इन लोगों ने कि चूंकि इस पूरी काली करतूत इन लोगों की बाहर आ गई तो आपने इसे मार दिया या कुछ किया, ये तो जांच से मालूम चलेगा। अब दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान में जब भी इस तरह के, अब देखिए राजस्थान में केस आया हुआ है, एक हिंदू को बाकायदा सिर्फ फेसबुक पोस्ट के लिए उसको मार दिया गया। एक बड़े मौलाना फंसे हुए अंदर, कहीं आप कुछ सुगबुगाहट देख रहे हैं? कल आपने उसके ऊपर खबरों की खबर की थी जी। सारा मीडिया शांत बैठा हुआ। तो ये हिपोक्रेसी इस देश के हिंदुओं को देखना चाहिए, और जो लोग सेकुलरिज्म के भांग में, उसके नशे में धुत हैं, उनको इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी लेनी चाहिए, अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि इस देश के अंदर क्या चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर घर छोड़कर भागे कनाडा के पीएम पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के घर को 50,000 ट्रक चालकों ने अपने 20,000 ट्रकों के साथ चारों तरफ से घेर लिया। हालात ये हो गए कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार को छुपकर वहां से भागना पड़ा है। ये ट्रक वाले कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने और कोरोना लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। इन ट्रक वालों ने अपने करीब 70 किलोमीटर लंबे काफिले को फ्रीडम कॉन्वॉय नाम दिया। डॉक्टर साहब, प्रदर्शनकारियों की मांग सुनने की बजाय जस्टिन ट्रूडो अपने घर से ही क्यों भाग खड़े हुए हैं? कायर व्यक्ति है, क्या करेगा, कायर है। और हिंदुस्तान की सरकार को तो इमीडिएटली ये जो प्रोटेस्ट वहां पे चल रहा है उसके समर्थन में बाकायदा आधिकारिक बयान देना चाहिए। ये बहुत फड़फड़ा रहा था जब किसान आंदोलन कर रहे थे, वो वहां से ट्वीट कर रहा था, एक खालिस्तानियों के वोट पे पलने वाला ये शख्स, इसको मालूम नहीं था कि किसी दिन उसके ही घर में ये आग पहुंचेगा और कारों की भांति इसको अपने ऑफिशियल निवास से चोरों की तरफ भागना पड़ेगा। क्या हो रहा है वहां पे? वहां पे भाई एनार्किस्ट तो हर जगह पहुंच जाएंगे। भाई आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। और दलालों की देखिए क्या सिस्टम है। एक एमपी था जसमीत सिंह धालीवाल, जो यहाँ पे आकर के तमाशा कर रहा था। इसी सब पार्टी भाई खालिस्तानी सब, बहुत लोगों को बुरा लगता है। बहुत सारे पत्रकारों को मैं सुनता हूँ मैं कि भाई इसी किसान को खालिस्तानी बोले थे। अरे भाई किसान को तो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, पैसा कहाँ से आ रहा था, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो बड़े बड़े पत्रकार अपने अपने कैमरे लेकर के जो प्रोटेस्ट के पास जाते थे और ड्राई फ्रूट्स कुछ खाते भी थे और कुछ पॉकेट में भर के अपने घर लेकर के आते थे, उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, ट्रक वाले के समर्थन में क्यों नहीं तुम कर रहे हो? और कहाँ गई वो ग्रेटा थनबर्ग, और कहाँ है वो सारे रेहाना और पता नहीं कौन कौन, मियाँ खलीफा? कोई पैसा नहीं दे रहा ट्वीट करने के लिए उन्हें। ये कहाँ गया टूल किट गैंग? भाई किसान लोगों के समर्थन में तो आ गए, और जो ट्रक वाले वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये तो आतताई थे। ये लोग तो गुंडे बदमाश खालिस्तानी, ये लोग तो ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे लोगों के ऊपर, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे। वहां तो वाकई पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर भी डर के मारे भाग गया ये शख्स। और हिंदुस्तान में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये ट्वीट कर रहा था। और सबसे मजेदार बात, वो दलाल, वो जसमीत धालीवाल, जो किसानों के लिए यहाँ पे सिखों को भड़का रहा था, ये खालिस्तानी, वो इस ट्रक प्रोटेस्ट के खिलाफ है। वो बता रहा है भाई ये लोग फासिस्ट लोग हैं। अच्छा, ये फासिस्ट हो गए और तुम खालिस्तानी होकर के तुम देश में यहाँ पे ड्रग्स और हथियार पंजाब में सप्लाई कराने का ठेका लेकर के बैठे हुए हो, तब तुमको समझ में नहीं आता। तो भाई देखिए, जैसा करोगे वैसा पाओगे। मेरी तो यही दरख्वास्त होगी सरकार से कि आपको इमीडिएटली इस प्रोटेस्ट के समर्थन में बाकायदा स्टेटमेंट देना चाहिए। वैसे ट्रंप ने कह दिया है कि वी आर देयर विथ यू। ये पागल आदमी है, चीप पॉपुलरिटी के लिए उल्टे सीधे फैसले लेना ये ट्रूडो का काम है। जिसमें बार बार कहता था उस वक्त भी, ट्रूडो वो कनाडा का राहुल गांधी है।
खुद जाएगा, देश को भी विनाश करेगा। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।